जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में देखेंगे कि पटना हाई कोर्ट का जो एक्स कैडर असिस्टेंट ग्रुप सी का जो 68 पोस्ट पे भर्ती निकली है उसका फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप भरेंगे, उसमें क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट लगेगा, एक एक डिटेल्स देखेंगे। इसमें जो है फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है 28/7/2026 है, लास्ट डेट 27/8/2026 है। फी पेमेंट जो है 30 तारीख तक आप कर सकते हैं। और जो है 68 पोस्ट पे ये भर्ती निकाली गई है। अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी ऑनर्स से तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें जो है 6 मंथ का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट उसमें लगेगा। और जो है इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का फुल वीडियो बना चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं। और इसमें जो है फॉर्म भरने के लिए आपको जो लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे आइएगा। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे में आपका रिक्वायरमेंट का ऑप्शन खुलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यही जो लिंक है इस पे आप व्यू पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ से अगर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है कैंडिडेट का फर्स्ट नेम भरना है, यहाँ मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। अगर आपका नाम अभिषेक कुमार है तो फर्स्ट नेम में अभिषेक लिखेंगे, सेकंड में कुमार लिखेंगे। फिर यहाँ पूछता है फिर यहाँ पे पूछता है हैव यू चेंज योर नेम, तो यहाँ पे नो कर देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ चूज कर लेंगे। सारा जो है एज क्वालिफिकेशन जो है 1/1/2008 तक आपका जो है मिनिमम 18 साल तक 18 साल होना चाहिए। यहाँ से जेंडर चूज कर लेंगे, मेल है मेल, फीमेल फीमेल। मोबाइल नंबर डाल देंगे, कन्फर्म मोबाइल नंबर। अल्टरनेटिव अगर कोई मोबाइल नंबर है तो अल्टरनेट नंबर भी यहाँ डाल सकते हैं। तो ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दीजिए, कन्फर्म कर देंगे ईमेल आईडी को। यहाँ पे जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, ओटीपी को यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी वैलिडेट सक्सेसफुली। यहाँ से एग्री करके कैप्चा को फिल करके रिव्यू कर लेंगे। पूरा डिटेल्स को आप अच्छा तरीका से मिला लेंगे और यहाँ पे जो है पूरा बॉक्स को टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पे जो है गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे फॉर्म भरने के लिए। यहाँ से इसको क्लोज करेंगे इंस्ट्रक्शन पढ़ के। और यहाँ आपका नाम पहले से ही आ जाएगा जो पहले भरे हुए थे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज कर लीजिए, मैरिड है मैरिड, अनमैरिड है अनमैरिड, जो भी है। यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे मदर नेम। इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट कैटेगरी, इसमें एक ही पोस्ट पे निकाला गया बहाली। ग्रुप सी जो है ग्रुप सी चूज कर लेंगे। पोस्ट का नाम जो है एक्स कैडर असिस्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर PH03 2026 है। आप इंडियन है तो इंडियन यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर आप बिहार के हैं तो यस करेंगे, अगर बिहार के नहीं है तो नो कर देंगे। अगर इसमें नो करेंगे तो आप जो है फिर चूज करेंगे कि आपसे कौन सा आपका जो है राज्य से आप है। अगर आप बिहार के हैं तो यहाँ पे भी यस करेंगे और फिर आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी, आपका जो है कैटेगरी जो भी आपका कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे यस नो, आपका अगर एज जो है बच रहा है तो आप नो कर देंगे। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट में EWS कैंडिडेट इनकम एंड एक्सेस सर्टिफिकेट, BC जो है वो जो है NCL डालेंगे। SC ST कैटेगरी जो है कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे। यहाँ पे जो है जो भी आपका कैटेगरी है, अब जैसे NCL है तो NCL कौन सा अधिकारी के द्वारा बनाया गया है, जो भी अधिकारी का पोस्ट है यहाँ पे आप यहाँ पे अधिकारी का पोस्ट डालेंगे। जैसे रेवेन्यू अफसर बिहार में फर्स्ट लेवल पे रेवेन्यू अफसर बनाता है तो यहाँ पे रेवेन्यू अफसर लिख देंगे। यहाँ पे इशू डेट, जो भी इशू डेट होगा, और उसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे EBC और BC जो भी है वो NCL सर्टिफिकेट डालेंगे, जाति सर्टिफिकेट नहीं डालेंगे। जाति सर्टिफिकेट डालेंगे तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे NCL सर्टिफिकेट मैरिड वुमेन का है, वो उनके पिता के यहाँ से लगेगा। और EWS जो है मैरिड वुमेन का जो है उनके हस्बैंड के परमानेंट रेसिडेंस के यहाँ से बना हुआ रहना चाहिए। और यहाँ पे जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार के हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू ऑथेंटिकेशन, जो भी मतलब कौन सा लेवल का आपका बना हुआ है तो यहाँ पे डाल देंगे। रेवेन्यू अफसर का है तो रेवेन्यू अफसर लिखेंगे। फिर यहाँ पे उसका इशू डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। उसके बाद विजिबल मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होता है आपका, कहीं पे कटा का तिल का निशान है, यहाँ पे आप वो लिख देंगे। तो नीचे देखेंगे टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसमें जो है आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ये है तो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो अदर करके यहाँ पे ID प्रूफ का नाम लिख दीजिएगा। जो भी आपका आधार कार्ड डालना है यहाँ पे आधार कार्ड लिख के नेम ऑफ ID प्रूफ डाल दीजिए और यहाँ पे ID कार्ड का नंबर डाल दीजिए। अदर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वोटर ID कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है तो आप अदर करके यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हैं। आधार कार्ड पे जो भी नाम है वो लिख सकते हैं, नेम ऑफ द ID कार्ड और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद नया पॉपअप खुलेगा। उसमें जो है यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि आप अगर आप विकलांग है 40% या उससे अधिक तो आप यस करेंगे। अगर यहाँ पे यस करिएगा तो फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, किस तरीका का जो है कितना % आपका विकलांगता है। टाइप ऑफ विकलांगता लोकोमोटो ही रहना चाहिए। फिर यहाँ पूछा गया है डू यू वांट टू व्हील चेयर सपोर्ट इन द एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको जो है सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ से नो कर दीजिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, उसका डिटेल्स भरेंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नो कर
कर दीजिए। अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं तो उसके बारे में आप जानकारी यहाँ दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। केस आपके खिलाफ अगर FIR रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे बतलाएंगे यस करके, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में 2 ईयर काम किए हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो यस करके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नो कर दीजिए अगर नहीं है तो। अगर आप पटना हाई कोर्ट में काम किए हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस भरना है। फर्स्ट जैसे एड्रेस भरना है इसमें विलेज लिख दीजिए। उसके बाद सेकंड एड्रेस में पोस्ट और थाना स्टेट चूज कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पिन कोड डाल के अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, दोनों आपका सेम हो जाएगा। अगर चेंज है तो नो पे क्लिक करके आप जो है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी आप फिल कर दीजिए। एड्रेस फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स मांगा जाएगा। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 6 मंथ के आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे यस करिए। और यहाँ पे फिर से मैट्रिक का डिटेल्स डालना है। नेम ऑफ द बोर्ड, आप कौन सा बोर्ड से पास किए हैं। बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड यहाँ पे लिख दीजिए। अगर CBSE है तो CBSE लिख दीजिए। फिर स्कूल का नाम, कौन सा स्कूल से आपने 10th पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज चूज कर लीजिएगा। आपका जो है अगर CGPA है तो CGPA, परसेंटेज है परसेंटेज, ग्रेड है ग्रेड, जो भी हो। बिहार बोर्ड में तो परसेंटेज चलता है तो यहाँ पे परसेंटेज चूज कर लेंगे। फिर ऑब्टेन मार्क, आपका जो है कितना नंबर आया है, मैक्सिमम कितना का एग्जाम हुआ था डालेंगे, खुद पे खुद परसेंटेज आ जाएगा। और यहाँ पे जो है पासिंग, कब आप जो है पास किए हैं, उस पर डिवीजन, कौन सा डिवीजन आपका है। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर चूज डाल देंगे। उस पर 12th का इसी प्रकार भरेंगे। नेम ऑफ द बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, बिहार बोर्ड है बिहार बोर्ड। स्कूल का नाम डाल दीजिएगा। स्ट्रीम आप कौन सा है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, जो भी है आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। परसेंटेज चूज कर लेंगे, परसेंटेज CGPA। ऑब्टेन मार्क कितना नंबर आपका आया है, मैक्सिमम मार्क कितना का एग्जाम हुआ था, परसेंटेज खुद आ जाएगा। पासिंग पर डिवीजन चूज कर लेंगे, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल करना है। क्वालिफिकेशन डिग्री, आपके पास क्या चीज का डिग्री है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन यहाँ पे डाल लिख दीजिएगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कौन सा कॉलेज से आप जो है ग्रेजुएशन पास किए हैं। सब्जेक्ट यानी ऑनर्स, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑनर्स से आपका जो है आपका ग्रेजुएशन हुआ है वो डाल दीजिए। पासिंग ईयर डाल दीजिएगा। यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज जो भी है। ऑब्टेन मार्क डाल दीजिए, मैक्सिमम मार्क, परसेंटेज आ जाएगा। कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर चूज कर लेंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा गया है एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर इसके अलावा ग्रेजुएशन के अलावा भी अगर आप कुछ किए हुए ये डाल सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है एग्जाम सिटी का आपका प्रेफरेंस चूज करना है कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ चाहते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, आड़ा, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया। आप पहला जो भी आप रखना चाहते हैं रख दीजिए। सेकेंड में फिर चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन रखना है। फिर थर्ड चूज कर लीजिए कौन सा है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग करके आपको यहाँ पे डालना है। देख लीजिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट डालना है। पासपोर्ट साइज फोटो, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। और फोटो का जो है बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन में दिया गया है। साइज 50 KB से 80 KB के बीच रहना चाहिए। सिग्नेचर जो है 50 KB से 80 KB के बीच में व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ बात करेंगे 10वां का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट। और अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड का नंबर दिए थे, आधार कार्ड दिए थे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड दिए थे तो पैन कार्ड, जो भी वहाँ दिए होंगे वही यहाँ पे अपलोड करना है, जो नंबर पीछे फॉर्म में दिए हैं। अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप EBC BC से है तो NCL, और SC ST है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है। अगर अदर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है। चलिए हम देखेंगे, डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करेंगे। फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कैप्चर लाइव फोटो भी इसमें मांगा गया है। यहाँ पे लाइव फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। लाइव फोटो अपलोड कर लेंगे। और लाइव फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। का साइज 50 KB से 80 KB के बीच में रहना चाहिए। 200 DPI स्कैनिंग रहना चाहिए। और जिसका डायमेंशन 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर के बीच रहना चाहिए। फोटो अपलोड करने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। इसमें जो है नया फोटो चाहिए। ज्यादा पुराना फोटो दीजिएगा तो यहाँ पे खुद से नहीं लेगा, इसलिए जो है फोटो जो है 2 मंथ से पुराना नहीं रहना चाहिए। तो फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर जो है इसका साइज जो है 50 KB से 80 KB के बीच में रहना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट जो है इसका साइज बोला गया है 100 KB से 300 KB के बीच में। JPG या PDF जो भी फॉर्मेट में आपको रखना है आप रख सकते हैं। चलिए सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। यहाँ से चूज करेंगे, यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट का यहाँ पे व्यू आपको देखना जरूरी है। व्यू अगर नहीं देखते हैं तो आगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सारा का प्रीव्यू देख लेंगे जो भी अपलोड किए हैं। बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मोड, सारा डिक्लेरेशन क्लिक कर देंगे। आई एग्री। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे कैप्चा डाल के यहाँ पे एक बार प्रीव्यू कर लेंगे।
लेंगे। प्रीव्यू करके सारा जो भी डिटेल्स भरे हैं आप उसको अच्छी तरीके से प्रीव्यू मिला लेंगे। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां से आप पेमेंट कर दीजिए, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद आप जो है इसका प्रिंट आउट को निकाल के रख लेंगे अच्छी तरीके से। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका ये जरूर लगेगा। अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।